पार्टनरशिप डीड ये है कि जो पार्टनरशिप डीड ये होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, एक से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाने के लिए एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं और फर्म बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। और जब उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है कि कितना कितना लोगों का पैसा लगेगा, मतलब कैपिटल लगेगा, कितना शेयर इन प्रॉफिट होगा, किस तरह से लॉसेस को बेयर करेंगे। अगर कोई पार्टनर एक्टिव है, एक्टिव मतलब वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, तो क्या उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए, सैलरी, कमीशन। या ऐसा भी कोई पार्टनर है जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, वो सक्रिय पार्टनर नहीं है, तो उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आपस में जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो कैसे आगे चलेगी, इसमें अगर कोई रिटन एग्रीमेंट है जिसका कोई प्रूफ हो, एविडेंस हो, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जब अगर दो पार्टनर्स के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है कि उनके बीच में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उनका शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, वो लॉसेस को किस तरह से बेयर करेंगे, या कोई अलग से काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, क्या परसेंटेज होगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लेट डाउन होते हैं। इसलिए उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड या कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो बात बिल्कुल साफ है कि जो पार्टनरशिप डीड में एक बार उनका एग्रीमेंट हो गया, इस पर लोगों ने एग्री कर लिया और सिग्नेचर कर लिया, सहमत हो गए, तो उसके हिसाब से आगे काम होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम पर लोगों के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं और दे नो ईच अदर। उस केस में क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि चलो मिल के काम करना है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे प्रॉफिट ग्रो करता है, जैसे जैसे काम करने के तरीकों का आपस में क्लियरिटी आती है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, या कोई ऐसा सोच सकता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ये कम काम कर रहा है, तो उनमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था। अगर वहाँ आया कि नहीं एग्रीमेंट हुआ था तब तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से कोर्ट डिसीजन देगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा। सवाल ये है कि सब मिलके तो काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमने ज़्यादा पैसा लगाया, कोई कह रहा है कि नहीं पैसा जिसने लगाया लेकिन काम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, अगर डीड नहीं है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट केस हो जाएगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मीनिंग हुआ कि प्रॉफिट का बंटवारा इक्वल होगा, बराबर होगा, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। मतलब अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी है, कैपिटल ज़्यादा पैसा लगा रखा है, एक ने मान लीजिए कि 10-20 लाख लगाया हो, एक ने कुछ नहीं लगाया है, थोड़े बहुत पैसे लगाए हैं। मान लो एक पार्टनर ने 10 लाख लगाया है, एक पार्टनर के पास पैसा नहीं था, हमारे पास 2 लाख लगाया है। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट फॉलो होगा, और नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा। नो IOC और नो IOD, समझा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड है तो कोई बात नहीं है, डीड नहीं है तो किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है उस पर लगने वाला इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। और उसी तरह से कोई बिजनेस के अंदर से पैसा बाहर निकालता है और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो सैलरी
और कमीशन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टनर्स में मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। हो सकता है किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया हो लेकिन कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने कम पैसे लगाए हों लेकिन वो दिन भर काम कर रहा है। जैसे एक इंजीनियर है और एक पैसे वाला है, सेठ है, फाइनेंसर। सेठ का पैसा लगा है और जो इंजीनियर आर्किटेक्ट है वो बिल्डिंगें बना रहा है, तो टेक्निकल वो सारा काम वो करता है। सेठ जी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, पैसा लगा दिया, और इंजीनियर क्या कर रहा है, बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, उसको सेल करेगा बना करके फ्लैट्स। तो एक एक्टिव पार्टनर हुआ और एक क्या हो गया, नॉन एक्टिव पार्टनर। सेठ जी क्या है, नॉन एक्टिव पार्टनर, और इंजीनियर क्या है, इंजीनियर एक्टिव पार्टनर। बंदे ने एक सेल्स पर्सन, एक और पार्टनर है सी, जो सेल्स का काम देखता है, पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोगों से बात करता है, डील करता है, सेल को फाइनलाइज करता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कभी कभी कि एक्टिव पार्टनर कहता है भाई मैं जॉब छोड़ के आया हूँ तो मुझे अपना सैलरी कहीं ना कहीं मिलती, उस सैलरी का हमारा नुकसान हो रहा है, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। दूसरा कह रहा है भाई मैं सेल्स ले आ रहा हूँ, मैं बिकवा रहा हूँ, मैं पार्टीज ले आ रहा हूँ, सेल प्रमोट कर रहा हूँ बिजनेस को, तो ही मे नीड सम कमीशन ऑन द सेल। तो उस केस में अगर एग्रीमेंट है कि भाई जो पैसा लगाया है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसा होता है। मान लीजिए किसी ने ज़्यादा पैसा, एक ने लगा रखा है मोटा पैसा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। जो एक्टिवली इंजीनियर काम कर रहा है उसको एक सैलरी दी जाएगी, और जो सेल कर रहा है, फ्लैट्स को प्रमोट कर रहा है, उसको कमीशन ऑन सेल दिया जाएगा। तो इस तरह से सैलरी कमीशन दिए जाते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, no salary will be payable to anyone, no commission to be payable to any partner. And the fourth is, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, मान लीजिए बैंक से लोन नहीं मिल पाया और किसी पार्टनर ने ही बिजनेस को लोन दिया है, उस केस में अगर एग्रीमेंट है कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, मतलब कंपनी अपने ही पार्टनर को जो लोन लिए है, लोन इज लोन, कैपिटल इज कैपिटल, दोनों डिफरेंट है। लोन इज नॉट कैपिटल एंड कैपिटल इज नॉट लोन, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट है तो वो प्रोवाइड होगा। अगर एब्सेंट है, इस पर साइलेंट है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है और वो क्लेम कर रहा है कोई पार्टनर, तो कम से कम इस पर कोर्ट का डिसीजन है कि 6% के रेट से एनुअल इंटरेस्ट इज पेएबल टू दी जो पार्टनर ने लोन दिया है। तो यहाँ पे हो गया 6% interest on loan extended by any partner, extended by any partner, by partner। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के पास कोई डीड नहीं है, उस केस में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, बराबर बराबर से मिलेगा। दूसरा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी, ली जाएगी। दूसरा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा, ये बाद में बताएंगे कैसे। नो सैलरी, किसी पार्टनर को कितना भी काम कर रहा हो कोई सैलरी कमीशन नहीं होगा। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो कम से कम उसको 6% का इंटरेस्ट के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से उसको पेएबल है। ये आपका हुआ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड तो ये हुआ कि जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो पार्टनर्स के बीच में, वो तो उनके बीच डिपेंड करता है वो क्या पॉइंट्स को एग्री करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। लेकिन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन दैट केस दीज कंडीशंस आर लेड डाउन बाय द कोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक।